हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम ट्री। फिर से हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हैं। आज बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल और जो चालक ड्राइवर वाला है उसके मद्देनज़र प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले 1 to 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिहार पुलिस का जो कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट है जून में एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी लोग तैयार रहिए। इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। बिहार पुलिस का जो मद्य निषेध का है, बिल्कुल वर्दीधारी अंतिम मौका। आज 5 नंबर सेट है। टोटल 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। सेट नंबर 5 है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड जल्दी चेकआउट कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी बताइएगा आपके कितने मार्क्स आएंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, गुजरात के कक्ष में रण उत्सव किस माह में शुरू हुआ है? गुजरात के कक्ष में जो रण उत्सव है, तो रण उत्सव नवंबर माह में चालू होता है। पहला जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, रण उत्सव नवंबर मास में चालू होता है। ठीक है, गुजरात के जो कक्ष में रण उत्सव नवंबर माह में चालू होता है। रण उत्सव कच्छ जिले में मनाया जाता है, वार्षिक उत्सव है। लोक कला संगीत वगैरह सांस्कृतिक प्रदर्शन उसमें किए जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वहाँ पर उत्तरायण, डांगी, दरबार मेला, मढ़ौरा डांस, भावनाथ मेला और शामला जी मेला, ये सब गुजरात में होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगला कुछ देख लेते हैं। कुछ उत्सव के बारे में बात करिएगा। गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश में, खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में, हम्पी का महोत्सव कहाँ, कर्नाटक, और लुम्बिनी महोत्सव जो भी मनाया गया था आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है 2 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे बड़ा अंतर है? तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। देखिए, राजस्थान में पुरुषों में और महिलाओं में जो साक्षरता का अंतर था बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पुरुष थे 79+ % था और महिला 52+ था। तो कितना का अंतर है? 27 का अंतर, और जो सबसे अधिक रहा है। ऐसे भारत की जो साक्षरता दर 74% है, पुरुषों में 82 और महिलाओं का जो था 65% है। और सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल 93.91%, फिर मिजोरम है और फिर गोवा है। तो इन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ, केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियाँ प्रदान की? तब मालूम है 3 सूचियाँ थी। इसी के तहत वहाँ पे जो 3 परिसंघ सूची, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का इस समय निर्माण हुआ था, और यही भारत शासन 1935 के तहत आया था। 3 सूची का यहाँ पे निर्माण किया गया था। आगे चलते हैं। भारत का महान्यायवादी को डैश को कानूनी सलाह प्रदान करता है। जो महान्यायवादी होता है किसको कानूनी सलाहकार दे, मैंने कानूनी सलाह देता है, यह किसको देगा? तो संघ सरकार को देगा। डी जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट है। और भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत के न्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है, तो ध्यान इसको हम लोग रखेंगे। ठीक है। और आर्टिकल 88 के अंतर्गत संघ के मंत्री और महान्यायवादी किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं और भाषण देंगे। 88 के तहत क्या करेगा? किसी सदन में जाएगा और भाग लेगा, किसी सदन में जाएगा और भाग भी लेगा, और ठीक है भाषण भी दे सकता है। 76 के तहत उसकी नियुक्ति होती है, इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। राज्यपाल के द्वारा राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी अधिवक्ता की नियुक्ति कितना से होता है? तो 165 के तहत। तो इसको भी हम लोग ध्यान बिल्कुल रखेंगे। तो ध्यान रखें 165 अधिवक्ता स्टेट में। अगला क्वेश्चन 5, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान का मानक चौड़ाई क्या है? देखिए, हॉकी मैच पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मानक जो अवधि, मानक चौड़ाई की बात जब कहिएगा, देखिए हॉकी मिनट जो होता है 15-15 मिनट के क्वार्टर होते हैं और टोटल 60 मिनट होता है। ठीक है, इसमें कितने होते हैं भैया? 60 मिनट का। यहाँ मीटर दिया हुआ, लेकिन मैंने 60 मिनट बोले हैं। चलो, तो मानक चौड़ाई की यहाँ बात हुई है, तो 55 मीटर की चौड़ाई होती है, ये ध्यान रखिएगा। आंसर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में बताया था। हॉकी की जो मैदान की चौड़ाई 55 मीटर होती है। ठीक है, और मानक चौड़ाई, और जो लंबाई हॉकी मैदान की लंबाई 91.44 मीटर होता है। हॉकी शब्द वाले ले लीजिए, स्टिक, प्लांट्री स्ट्रोक, स्कूप, साइड इन, रेफरी, ट्राई ब्रेकर और फुल बैक, ये सब उनके शब्द हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो जो प्रस्ताव पारित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो था भारत छोड़ो आंदोलन जो 42 हुआ था वह जो किया गया था, तो ये बम्बई अधिवेशन में प्रस्ताव को पारित किया गया था। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है? तो सामान्यतः क्या नदी के ऊपरी भाग में बनता है? तो कौन सा? बाढ़ श्रवण क्षेत्र, गोखुर झील, तंग घाटी या विसर्प? तो इसमें आपका हो जाएगा तंग घाटी। तंग घाटी जो है ये आपका तंग घाटी जो है सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है तंग घाटी। योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है? तो योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग में प्रधानमंत्री क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। बी जो हमारा है करेक्ट हो जाएगा 8 का। अगला क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में दिया? तो पुंग जो है कौन से नृत्य में पुंग की बात कहा गई है? तो यह मणिपुरी नृत्य में पुंग की बात सर्वद और अधिक कहा गया है, पुंग। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। तो बसीन की संधि कब हुई थी? तो बसीन की संधि 1802 में हुआ था। ध्यान रखिए कितने? तो 1802 में बसीन की संधि हुई थी। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न है, ये एक मैथ का क्वेश्चन है और अच्छी क्वेश्चन इसको कह सकते हैं आप। यदि a/b + b/a = -1 है, बोला जा रहा है a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a और b का मान 0 नहीं हो सकता है। और आपको 6 × a⁻³ - a⁻b⁻q का मान निकालना है। अब पहले समीकरण को अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं a/b b/e, तो यहाँ पर आप नीचे का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो सकता है? ए बी होगा, यहाँ पर ए बी हो सकता है नीचे एलसीएम। बी बी कटेगा तो ए और ऊपर में ए है तो यहाँ पर a² हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर ए कटेगा तो यहाँ b² हो जाएगा। और इक्वल टू -1 है तो ये माइनस उधर चला जाएगा, a² + b² माइनस ए बी इधर गुणांक हो गया। तो a² देख लेते हैं, समझ सकते हैं, b² आई इधर ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू 0, इसको ध्यान में रखिएगा। समीकरण 1 मान के चलिए। यहाँ पर वैल्यू दीजिए, देखिए q का पावर है, AQ - BQ का फॉर्मूला क्या होता है सभी को मालूम है, 6 × AQ - BQ इक्वल टू क्या होता है? A क्या होगा? A - B, इसका क्या होता है? A - B, यहाँ पर 6 ले लीजिए, इंटू a² + b² + AB, यही हुआ ना। देखिए यही का वैल्यू हमको 0 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हम 0 बैठा दें तो टोटल का मान ही 0 हो जाएगा। लीजिए भैया, काम बन गया ना आपका। और इसका वैल्यू क्या आ गया? 0। और 0 कहाँ पे है? बी में। समझ गए होंगे आई होप। बी। 12 नंबर को भी देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। आशा और भुवन एक कार्य को 6 दिन और 9 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब ये 6 है 9 है, दोनों मतलब 18, 6 × 18, 9 दूनी 18, आई मीन टोटल अगर काम करेगा तो ये 5 इकाई, कुल कार्य 18 हो रहा है। इसका समझ रहे हो, बहुत तरीका से सब लोग बनाते होंगे। और कह रहा है वे पहले दिन आशा से प्रारंभ करता, मतलब अल्टरनेटिव एक दूसरे, पहले आशा करेगा फिर उसके बाद से भुवन करेगा। तो पहले आशा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? और दोनों अगर इकाई मानिएगा तो 5 इकाई काम हो रहा है पहले दिन। और दोनों एक एक दिन अगर काम करते मतलब 2 दिन का काम कितना होगा भैया? तो 5 इकाई, ये 2 दिन का काम हुआ है, ध्यान रखिएगा। 2 डे का काम ये 5 इकाई है। तो फिर अगला करेंगे तो अल्टरनेटिव पूछा रहा है कर, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? पहले एक दिन आशा करेगा फिर भुवन, फिर आशा फिर भुवन। इसका मतलब 2 दिन का कर 5 इकाई और टोटल कर 18 है। अगर इसको हम 3 से गुना करते हैं तो 15 इकाई कार्य हो गया। कितना इकाई कार्य हो गया? 15 इकाई हुआ है 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में हुआ है, 3 दिन में नहीं, हाँ 3 दिन में हुआ। क्या 2 दिन के 3 दूनी 6 ना, क्या ये 3 दिन एक, ये 3 दिनों की मतलब अल्टरनेटिव, तो मतलब 6 दिन कार्य हुआ है। इसका मतलब यहाँ इधर भी 3 से गुना करिए सीधा, मतलब 6 दिन में दोनों मिल के जो किया है अल्टरनेटिव हुआ है, तो 6 दिन का 15 इकाई। अभी भी 3 इकाई काम है, लेकिन अगला इकाई कौन कार्य करेगा? अब अगला इकाई काम करेगा कौन? आशा। और आशा 1 इकाई काम कर रहा है। पहले दिन का जो है 6, 1 इकाई काम कर रहा है, 3 इकाई कर रहा है 1 दिन में। तो ठीक है 3 इकाई और 3 बच गया है, तो 3/3 1 इकाई का होगा, 1 दिन का ही काम हुआ 1 इकाई। टोटल 6 + 1 मतलब 7 दिनों में ये कार्य हो रहा है। ए ऑप्शन 12 का। कोई नहीं समझे हैं कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बनाकर आपको पिक्चर भेज दूंगा। चलिए अगला
अगला क्वेश्चन है 8127 को 8 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। अब ये बहुत थोड़ा लॉजिक का भाग सीधा दे दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 8 एकम 8 नहीं लगा 0, 8 एकम 8 इसमें देख लेते हैं ये 12 है, 4 माइनस आएगा 4 ऊपर से 7 47 और 8 पंचे 40 7 शेषफल आएगा, आंसर 7 सी। अगला क्वेश्चन स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। सु जोर आगत, स्वागत स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। सु जोर आगत यन संधि है, ठीक है, सी ऑप्शन जो करेक्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है, यन संधि है। सु जोर आगत कौन सी संधि, यन संधि 14 का सी। अगला क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। बिहार पुलिस का 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। 15 क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा शब्द शुद्ध है। घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ। आप जब देखेंगे क्वेश्चंस को तो आपको एक अच्छा सा पैटर्न पता चलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे, इसको देखिए नहरसीकार है, यहाँ भी देखिए नहरसीकार 100 टॉ, यहाँ टॉ है, यहाँ ठॉ है, दीर्घिकार टॉ अयोम सरी। तो आपको इस स्पष्ट लग रहा है डी जो ऑप्शन है घनिष्ठ, घनिष्ठ होता ना घनिष्ठ होता, टॉ नहीं हुआ पहले तो टॉ वाले दोनों होगा ही नहीं, और इसमें बजा भी होगा हर्षिकार वाला होगा, डी करेक्ट है 15 का। 16 नया 9 दिन पुराना 100 दिन, मतलब नया 9 दिन होता है और पुराना 100 दिन होता है। इस लोकोक्ति में क्या पूछा गया है 16 नंबर के लोकोक्ति में, नया 9 दिन पुराना, बहुत बार नया चीज़ बहुत दिन ज़्यादा दिन चलता है नहीं है, पुराना ही चलता है। इस लोकोक्ति में कौन सा है, तो पुरानी चीज़ ज़्यादा दिन तक चलती है, वही बात है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। अगला 17 इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय, प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय शब्द प्रत्यय कौन सा इनमें से नहीं बना हुआ, ध्यान रखिएगा। उपसर्ग क्या होता है, अब प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स पहले, उप माने बाद, तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा शब्द प्रत्यय है, प्रत्यय से बना हुआ है। अभी जोड़ योग पूछा गया है, व्यायाम, व्यय जोरायाम, उपमान, इनमें से कोई नहीं होगा, डी इज द करेक्ट आंसर है 17 का डी, ठीक है। अपमान में अप है, अप जोर मान, अप है पहले लगल हुआ है, पर मतलब बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 18 देख लीजिए, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट बेस्ट डिफाइंस द गिवन वर्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट बेस्ट डिफाइन द गिवन वर्ड। और हमारे पास जो वर्ड दिया हुआ है बैनिश, समझ रहे हैं, द बेस्ट डिफिनेशंस ऑफ बैनिश इज टू रिलेटेड, तो बैनिश का यहाँ पे एक अच्छा सा कोई लिख सकते हैं, बैनिश का था क्या, निष्कासित करना होता है, दूर करना, रेगुलेटेड, निगलेटेड, रेगुलेटेड जो कर सकते हैं, तो यही टू सी द करेक्ट आंसर। इंग्लिश मेरा कमजोर है, देख लीजिएगा आप लोग। आइडेंटिफाई डेट इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, जो यहाँ पर इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड खोजना है। और देखिए द चीफ यूज ए स्पेशल रेसिपी फॉर द आर्गूमेंट डिश, तो यहाँ पे है इसका हो जाएगा 19 का स्पेशल रेसिपी चीफ एंड आर्गूमेंट, इसका 19 में क्या आ सकता है, द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड रेसिपी, हमको तो लग रहा है रेसिपी ही होगा, यूज एंड रेसिपी, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे 20 भी देख लो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक, आई वुड लाइक टू नो डैश दिस मच मशीन वर्क, आई वुड लाइक टू डैश मशीन वर्क पूछा गया है। व्हाट एवर डैट हाउ व्हाट, हमको यहाँ लगा हाउ हो जाएगा, हाउ पे इसका डी, हाउ मशीन वर्किंग के लिए, हाउ कैसे के लिए प्रयोग यहाँ प्रयोग होता है। आई वुड लाइक टू नो हाउ हिज मशीन वर्क, कैसे हम मशीन का काम करेंगे, इस तरह से होता है ना हाउ। अगला देख लीजिए, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट एक्सप्रेसेस इन द फ्लोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस एक्टिव है, वॉइस यहाँ आ गया है, और सेंटेंस है डज सी स्टिल लव यू, डज स्टिल लव यू, यहाँ पे इसको हम क्या पूछा, फ्लोइंग द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस में यहाँ पे आपको बदलना हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस डज सी स्टिल यहाँ दिया हुआ है, और इसको अब आपको एक्टिव दिया है, पैसिव बदलना है, तो अब यहाँ पर कर सकते हैं डज के साथ सी लगेंगे तो आर आ जाएगा, चेंज कीजिए आर, देखिए 2 में आर है, और उसके बाद यू उधर से आ जाएगा, आर यू, स्टील के स्टीले होगा, इसकी भीतरी है, स्टील लव्ड, क्योंकि सेम है तो लव वर्ब हो जाएगा, तो लव्ड हो जाएगा, आर यू स्टील लव्ड, लविंग हो जाएगा, तो यहाँ पर गलत है, डी इज द करेक्ट आंसर, लव्ड बाय हर,
मिल गया 20 का भी। 22 देख लीजिए, पानी के अंदर का बुलबुला किस तरह व्यवहार करेगा, तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी का बुलबुला जो है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है, अपवर्तनांक के हिसाब से। बी द करेक्ट। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है, वो जो बनाया हुआ जो लेंस होता है वह कैसा होगा, तो आभासी, सीधा, अवर्धित होगा। बी द करेक्ट। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, तो उत्तल को, और अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, तो अवतल को। तो इन दोनों को बात को भी ध्यान रखिए। आगे देख लीजिए, किसी भी कण को रैखिक गति के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय किस पर आधारित है। किसी भी कण के लिए रैखिक गति के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय जो आधारित होता है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के लिए यहाँ आधारित होता है। न्यूटन के दूसरे गति का नियम क्या होता है, सबको मालूम ही है। यदि किसी कण पर कार्य करने वाले सभी बलों द्वारा किया गया कार्य कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित के बराबर होगा, तो यह दूसरे नियम, जैसे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 है, दोनों गति के बराबर हो जाता है। यही फॉर्मूला है दूसरी गति का। अगला देख लीजिए 25 का। SI मात्रक पूछा गया है, कौन सा SI यूनिट नहीं है, 7 वह उसमें हम पूछा नहीं है। एम्पियर भी है, कैंडेला भी है, न्यूटन भी है, कैल्विन भी। तो कैंडेला है, एम्पियर है, और यहाँ पे कैल्विन, कैंडेला। कैंडेला होगा एम्पियर विद्युत धारा का, न्यूटन बल का है, तो यही नहीं होगा, सी द 25 का सी हो जाएगा हमारे पास करेक्ट। आगे देखते हैं, यदि सामान्य बल को दुगना कर दिया जाए तो घर्षण का गुणांक क्या होगा। जो भी बल है, सामान्य बल है, उसको दुगना कर दीजिए तो उसके घर्षण का जो बल होता है अपरिवर्तित होता, कोई परिवर्तन उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है, श्रृंखला में 4 प्रतिरोधक जिसमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है और इसका उपयोग करते हुए अधिकतम कितने प्रतिरोध बनाए जा सकते। तो आप देखिए 4 प्रतिरोधक उसका करते हुए अधिकतम कितने प्रतिरोध, श्रृंखला है तो श्रृंखला का आप जानबे करते हैं फार्मूला R1 इजकल टू, आप ले लीजिए तो R1 + R2 डॉट डॉट, तो 4 हुआ तो 1/4 m प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 यहाँ का लॉस हो जाएगा, एक प्लस यहाँ भी 4 हो जाएगा, बराबर 1 ओम आ जाता है यहाँ पे। और 27 का सी जो है यहाँ पर 1 ओम दिया हुआ, और यही मेरा आंसर। आगे देख लीजिए, दिलीप ट्रॉफी का खिताब पूछा गया है। दिलीप ट्रॉफी का खिताब किस सेंट्रल जोन ने किसे हरा कर जीता है। तो दिलीप ट्रॉफी सेंट्रल जोन दी जाए 2025 का, और ये किसको हराया था, तो ये साउथ जोन को हराया। सेंट्रल ने साउथ जोन को हरा दिया किससे, तो 6 विकेट से। अगला, दापन टेक्स फ्रॉम काश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये क्या है, दपन टेक्स फ्रॉम द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, ये पुस्तक जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है भैया, तो ये लिखी गई है इपिस्ता चक्रवर्ती के द्वारा कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल्स इंजीनियर के द्वारा वर्ष 2025 का होली पदक किसे प्रदान किया गया। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर से उसने 2025 के होली पदक से सम्मानित जो किया है ये बाला कल्याणी बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम के न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित किया है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद 42 हो जाएगा। फिर से सुनिए, न्याय संगत काम और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत का, तो आर्टिकल 42 के तहत कहा गया है। ये सब नीति निर्देश सिद्धांत में आता है। 36 से 51 मालूम है आपके, भाग 4 में है, और ये आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देश सिद्धांत सबको मालूम है। 42 की बात हुआ, और 41 में अगर ये देखते हैं, 41 में क्या है भैया, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। ये 41 की बात यहाँ पर हो रहा है। 48 की बात करिएगा तो वो कृषि है, कृषि में कृषि और पशुपालन 48 ले लीजिए ना सीधा। 46 को भी अब देख लीजिएगा, अनुसूचित SC/ST जाति के दुर्लभ वर्ग जो भी हैं उसकी शिक्षा को और उनके संबंधित संरक्षण के लिए 46 का प्रयोग हुआ है। अगला हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नेपाल में बहती है, सीधा सीधी है। ब्रह्मपुत्र देश किस देश में नहीं बहती है, सॉरी, तो नेपाल में नहीं बहेगी, चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है, नेपाल में नहीं बहती है। अगला है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो गंगा नदी का जो उल्लेख हुआ है सिर्फ एक बार, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है, ठीक है। हाँ,
कुल नदी जब वर्णित होगा 33 नदी था ऋग्वेद में, 33 को, 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 कुल नदी भी थे, 25 नदियों का उल्लेख किया, कुल 33 नदी में 25 नदी का ही वैदिक संहिताओं में उल्लेख हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसमें सरस्वती सबसे पवित्र था, सबसे अधिक बार सिंधु नदी का वर्णन हुआ है, 3 बार यमुना का हुआ है, 3 बार, सबसे अधिक सिंधु का हुआ है, गंगा का 1 बार हुआ है, और सरस्वती सबसे पवित्र नदी था। तो इन सब चीज़ों को बस हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला, भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि के में किया गया? कोयला जो खदान था उसका पूछा गया है। तो 1971 से 1975 में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है? उल्लंघन, मानवाधिकार उल्लंघन, उसमें जांच के अधिकार के लिए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वो नहीं होता है, बाकी सब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? भूजल आधारित सिंचाई स्रोत इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा खुला कुआं, ये हो जाएगा खुला कुआं जो है, ये ओपन कुआं जो है भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है। भूजल आधारित सिंचाई स्रोत वे होते हैं जो ज़मीन के नीचे मौजूद पानी भूजल का उपयोग सिंचाई में करते हैं। अगला 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की और जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था जहाँ पर, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज जानवे करते हैं, JN नेहरू, 1929 के जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज था 1929। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा की बात कर दिया गया है, ये क्या है? तो सभी ग्राम निवासियों को विचार विमर्श सभा एक बताया जाता है, ए जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए, भारतीय नागरिकता के संदर्भ में OCI क्या अर्थ है? जो OCI है भारत नागरिकता के संबंध में पूछा है, OCI का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? ऑब्जर्व सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI ऑब्जर्व सिटीजन ऑफ इंडिया, बी जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा, बी जो करेक्ट है OCI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था? 1992 के बाद जो बंद कर दिया गया था वह कौन सा था? तो यह था अधिसूचित क्षेत्र समिति, 1992 के बाद इसको बंद कर दिया गया था। कौन सा था? तो शहरी स्थानीय निकाय 1992 के बाद अधिसूचित क्षेत्र समिति था, इसको बंद किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक किराना व्यापारी को 15 रुपया 20 रुपया प्रति किग्रा की दाल की 2 किस्में दी गई है, मैंने 15 रुपये केजी और 20 रुपये केजी टाइप के 2 दाल है, ठीक, दी गए ताकि 18 रुपये प्रति किग्रा का मिश्रण प्राप्त हो सके। तो 18 रुपये प्रति किग्रा, तो लीजिए मिश्रण कहते 15 20 और यहाँ 18 कर लीजिए, इधर से इधर कर लीजिए, 15 18 20 यहाँ चल जाएगा 2 इधर, और इधर में घटाइएगा तो 3, 2:3 कहीं पे है, 2:3, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए, एक मंदिर के शंक्वाकार शीर्ष की ऊंचाई 10 मीटर है। एक मंदिर के शंक्वाकार शीर्ष की ऊंचाई कितना है भैया? 10 मीटर। और शंकु को तो जानबे करते हैं भैया क्या होता है, क्या? तो एक शंक्वाकार की जो है ना 10 मीटर है, ये तो सही है आपको। त्रिज्या भी दिया है और इसे पेंट करने का अनुमानित लागत 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल को पेंट करने का पाई का मान ऐसा लेना है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, समझ रहे हैं? 22/7। आर का वैल्यू भैया क्या है? 11, और एल का है ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई यहाँ पे आपको दी हुई है 10, ठीक है? तो 10 लिख दीजिए, बात खत्म है। और सबको गुना भाग जब करिएगा ना जी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये देख लें, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, इस तरह से 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 24, तो 24 करके होगा, 24 20, सी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, 24 20 एंटर की सेलेक्ट हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं 43 नंबर। एक कक्षा के 18 लड़कों का औसत वजन 45 किग्रा है। एक लड़का के 18 लड़कों का औसत वजन 45 किग्रा है और शेष 8 लड़कों का औसत वजन 48.75 किग्रा है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन किग्रा में ज्ञात कीजिए। 2 दशमलव तक निकालने के लिए पूछा है। तो 18 को 45 से गुना कीजिए, सीधा सीधे 18 गुने 45, ये 18 लड़कों का औसत, शेष 8 लड़कों का औसत वजन है, तो 8 गुने 48.75, इसको गुना कीजिए। कक्षा के सभी लड़कों को औसत, तो दोनों गुना करो, दोनों को जोड़ दीजिए, बात खत्म है। दोनों को जोड़ेगा ये होगा तो 810, और जब इसको गुना करेगा तो 390, अब बट्टा
18 8 26, टोटल हो जाएगा 1200 बट्टा 26, 46.15 भाग लाने पर। तो देखिए डी जो ऑप्शन में है 46.15, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगले विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? तो विष्णु का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नारायण, हरि, केशव, माधव। तो कहीं है यहाँ पर है नारायण, नागेंद्र, शेषनाग या सर्प शब्द हो जाएगा। तो नागेंद्रन जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनार्दन भी होना चाहिए था, जनार्दन कहीं भी दे रहा है। चलिए देख लीजिएगा। यह वस्तु ग्राह्य है, यह वस्तु ग्राह्य है। उपयुक्त वाक्य में ग्राह्य शब्द का विलोम क्या है? ग्राह्य में ग्रहण करना होता है, ग्राह्य का विलोम शब्द होता है त्याग करना, तात्यजा। तात्यजा कहाँ पे है भैया? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तात्यजा छोड़ना, ग्रहण करना है छोड़ना। आगे देख लीजिए। चलिए निम्नलिखित वाक्य में बर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करना है। ज्योति लंबे समय पश्चात अपने गाँव वापस लौटा है। तो लंबी हो जाएगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट expensive of the following sentence in the positive degree comparisons. She likes by the everybody as she as so good. ठीक है, तो she is the so good that everybody likes her, पॉजिटिव डिग्री नरेशन की तरह यहाँ बनाया जाता है। तो she is so good that everybody like her, यहीं तो पकड़ा रहा है। she is so good like that everybody, she is good, तो she is good that everybody, ये जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा 47 का। अगला 48, अंजलि डैश टू प्रेशर हर स्टडीज व्हेन सी डैश टू द यूनाइटेड स्टेट US। तो अंजलि के साथ यहाँ डैश टू प्रेशर हर स्टडीज यहाँ आता है। तो अंजलि वुड कंटिन्यू गेट्स टू प्रेशर, हमको इस तरह से लग रहा है। तो विल कंटिन्यू गेट्स या वुड करनी, यहाँ नहीं, यहाँ पे सी का प्रयोग है तो विल हो जाएगा। तो विल कंटिन्यू हो जाएगा, विल कंटिन्यू गेट्स, 48 का डी हो जाएगा। और यहाँ 49, ऑफ द गिवन कैटेगरीज विच स्केल ऑफ द लैंग्वेज रजिस्टर्ड डज द गिवन एग्जाम्पल फॉल इनटू, वुड यू ऑल प्लीज शो अप ट्रेंस्ड राइट अवे, यहाँ 49 की बात की गई है। तो इसका बी इनफॉर्मल हो जाएगा। इसके लिए एक वर्ड का शब्द इनफॉर्मल शब्द का यहाँ पर एक बार प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन डेट फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर खाली जगहों को भरना है। और सेंटेंस है ही एंड आई दोनों मिल जाए डैश प्लेइंग यस्टरडे, ही एंड आई, क्या ही एंड आई वेयर हो जाएगा, दो आदमी का ज़्यादा हो रहा है तो वेयर का प्रयोग होगा, 50 का ए। ठीक है, क्योंकि जब दो नाउन और प्रोनाउन को एक एंड से जोड़ा जाता है तो भर में प्लूरल हमेशा प्रयोग होगा। तो वेयर एकमात्र प्लूरल हेल्पिंग भर यहाँ पे, और इसका ही प्रयोग होगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित संतुलित बल के समानुपाती है। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, रहने देते हैं। 51 से हम लोग अगले पार्ट में देख लेते हैं सीधा सीधी, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, एक मैथ हर भी था। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।